हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नदर्न प्लेन्स के बारे में, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें हम लोगों ने हिमालय को कवर कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, हर एक पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Northern Plains of India. The Northern Plains has been formed by the interplay of three major river systems, namely Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. जो हमारा Northern Plains है उसमें मेजरली तीन मेजर रिवर्स का काफी ज्यादा योगदान है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। इनकी वजह से ये रीजन जो है फर्टाइल हो गया है। यहाँ पे अलुवियल डिपॉजिट्स हो गए हैं। ये रिवर्स जब हिमालय पहाड़ों से होती हुई गुजरती हैं तो उनके साथ में जो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले साथ में लाते हुए अलुवियल डिपॉजिट्स लाते लाते यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं, प्लेन्स में ला के डिपॉजिट करती हैं। और ट्रिब्यूटरीज का भी काफी ज्यादा रोल है। दिस प्लेन स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 7 लाख किलोमीटर। जो हमारा नदर्न प्लेन्स है वो लगभग 7 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी स्ट्रेच देखें, लंबाई देखें तो लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास है। एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। और चौड़ाई देखें नॉर्थ टू साउथ में तो इसकी लगभग 250 से 350 के आसपास है। जो हमारा नदर्न प्लेन्स है वो काफी ज्यादा रिच है। यहाँ पे जो हमारी क्रॉप्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे से उगाई जाती हैं। इसी की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी, जो पॉपुलेशन इन द नॉर्थन साइड देखोगे इंडिया के नॉर्थन साइड में तो काफी ज्यादा है। लाइक इन उत्तर प्रदेश जो कि मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का, और राजस्थान, ये सारे स्टेट जो है काफी ज्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि इसी रीजन की वजह से। विद द रिच सॉइल कवर combined with the adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India. एग्रीकल्चर के नज़रिए से देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिच सॉइल पाई जाती है अलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे रिवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बेसिकली इंडिया और इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा ये रिवर्स हैं, तो इसकी वजह से जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको मेजरली 3-4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया पंजाब प्लेन्स, फिर हम पढ़ेंगे गंगा प्लेन्स, फिर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स और फिर फीचर्स देखेंगे उसके। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पंजाब प्लेन्स के बारे में। पंजाब प्लेन इज अ फर्टाइल अलुवियल लो लैंड सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द यमुना रिवर एंड नॉर्थ ऑफ द राजस्थान डेजर्ट। तो हमारा जो पंजाब प्लेन्स है वो काफी ज्यादा फर्टाइल अलुवियल लो लैंड है। यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी ज्यादा अच्छे से होता है और जो एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा आगे है हरियाणा। और ये बेसिकली वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है, यमुना रिवर के वेस्ट में, एंड नॉर्थ ऑफ राजस्थान डिजर्ट। राजस्थान का जो डिजर्ट है उसके नॉर्थ में सिचुएटेड है। द रीजन इज फॉर्मेड ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द हिमालयन रिवर्स। जो हमारी मेजर हिमालयन रिवर्स हैं उनके जो सेडिमेंट्स हैं बहा के वो लाती हैं हिमालय से, वो यहाँ पे डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से लैंड फर्टाइल रहता है, अलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। इसकी वजह से एग्रीकल्चर भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसकी वजह से ये इलाके भी पॉपुलेटेड हैं, डेंसली पॉपुलेटेड हैं। द प्लेन इज बाउंडेड बाय द शिवालिक रेंजेस इन द नॉर्थ में इसके शिवालिक रेंजेस हैं, एंड द राजस्थान डिजर्ट इन द साउथ एंड पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड दिल्ली राइट्स इन द ईस्ट। तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ इलाका है। तो सबसे पहले जो हमारा राजस्थान है वो साउथ में है इसके, और शिवालिक नॉर्थ में है, पाकिस्तान वेस्ट में है और दिल्ली इसके ईस्ट में है। तो ये था हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम लोग देखेंगे डेल्टा रीजन। डेल्टा रीजन उस रीजन को कहते हैं जहाँ पर दो नदियां आपस में मिलके डेल्टा बनाती हैं। तो द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। द डेल्टा इज ऑल्सो नोन एज सुंदरबन। सुंदरबन का डेल्टा ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। इट एक्सटेंड्स इन द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ये बेसिकली वेस्ट बंगाल, इंडिया का स्टेट है वेस्ट बंगाल, जो कि बॉर्डर क्या नाम है, कोस्टल रीजन में है।
और ये बांग्लादेश दूसरे कंट्री में भी है इसका पार्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स इन द वर्ल्ड एंड इज कॉल्ड द ग्रीन डेल्टा। ये काफी ज्यादा फर्टाइल है यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से, और उसको ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। द डेल्टा स्ट्रेचेस फ्रॉम हुगली रिवर टू द मेघना रिवर। जो दो मेजर रिवर्स हैं जहाँ पे इसका स्ट्रेच है वो बेसिकली हुगली रिवर है और मेघना रिवर के बीच में ये फैला हुआ है। इट अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर वाइड एट द बे ऑफ बंगाल। ये लगभग 350 किलोमीटर चौड़ा है बे ऑफ बंगाल पर। कोलकाता एंड हल्दिया आर द प्रिंसिपल पोर्ट्स ऑन द रिवर बैंक इन द डेल्टा ऑफ इंडिया। कोलकाता और हल्दिया जो है इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो ये हमारा था डेल्टा रीजन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। गंगा प्लेन्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। गंगा प्लेन्स काफी ज्यादा फर्टाइल प्लेन्स हैं और इंडिया की जो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है उसी रीजन में पाया जाता है। बेसिकली द बिहार रीजन है, उत्तर प्रदेश रीजन है जो कि मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। ये एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस भी है इसका, और इसका पॉपुलेशन में भी काफी ज्यादा योगदान है, क्योंकि जब जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा लोग वहाँ पे सेटल करना पसंद करेंगे। वाटर अवेलेबिलिटी भी थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है। तो हमारा जो गंगा प्लेन्स है वो एक्सटेंड फ्रॉम द यमुना रिवर इन द वेस्ट टू द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। ये यमुना रिवर के वेस्ट से स्टार्ट होके ये बांग्लादेश तक है, बांग्लादेश बॉर्डर तक है। डिस्टेंस लगभग इसकी 1400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर है। इसको रीजन को गंगा यमुना द्वीप भी कहते हैं, द्वीप रीजन कहते हैं इसको। अवध प्लेन्स हैं एंड मिथिला प्लेन्स, इसमें दो आ जाते हैं, अवध प्लेन्स एंड मिथिला प्लेन्स आ जाते हैं। बोथ भांगर एंड तराई बेल्ट्स आर वेल फॉर्म्ड इन द उत्तर प्रदेश प्लेन्स। इन रीजन्स में हमारा जो है तराई और भाबर जो रीजन होता है वो इस रीजन में उत्तर प्रदेश प्लेन्स में फॉर्मेड हैं, ये बेल्ट्स हैं। तो ये हमारा था गंगा प्लेन्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एक्सटेंड इन आसम फॉर अबाउट 640 किलोमीटर। जो हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं वो आसम में स्ट्रेच हुए हैं लगभग 640 किलोमीटर के आसपास। फॉर्मेड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ फ्रॉम ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। जो हमारे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं, जैसे कि इसका नाम है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, वो बेसिकली हमारे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से बने हैं। इन सम प्लेसेस स्टीपली राइजिंग हिलॉक्स आर फाउंड। ऊंचा खाली भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पाए जाते हैं। देर आर अ नंबर ऑफ रिवरलैंड्स, रिवराइन आइलैंड्स, जो कि मजुली है द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। मजुली आइलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, वो इसी में पाया जाता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा आइलैंड? रिवर आइलैंड है। ध्यान से देखिएगा, रिवर आइलैंड जो है इन द वर्ल्ड मजुली, ये हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज समटाइम्स सेड टू बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स टुवर्ड द ईस्ट। ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है इसको कभी कभी जो हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स का कंटिन्यूएशन भी मानते हैं ईस्ट के साइड में। तो ये हमारा था ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। मोस्ट फॉर द फेवरेबल ह्यूमन सेटलमेंट, मोस्ट फेवरेबल फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। बेसिकली हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे हमारा ह्यूमन सेटलमेंट है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट जो हो जाता है वाटर अवेलेबिलिटी एंड फर्टाइल सॉइल की अवेलेबिलिटी एंड जो हमारा रॉ मटेरियल्स है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन सेटलमेंट को प्रभावित करते हैं। एंड बेसिकली जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पे फर्टाइल सॉइल्स भी है एंड रिवर्स भी हैं जो कि पेरेनियल रिवर्स हैं। ऑल थ्रू आउट द ईयर इनको वाटर अवेलेबिलिटी रहती है और यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट है। ऑल द कंडीशंस फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट आर अवेलेबल हियर। इसीलिए जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। कुछ स्टेट लाइक इंडिया का यूपी है, बिहार है, ये इंडिया के मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में आते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीपर्पज डैम कंस्ट्रक्शन, प्रोविजंस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन के लिए अच्छा खासा पानी मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है डैम्स की वजह से। एंड दे होल्ड सोशल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। सोशल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है यहाँ का। जैसे वेस्ट लिटरेचर, आर्किटेक्चर और सेक्रेड रिवर सारी यहीं पाई जाती हैं। द रिवर्स इन द प्लेन्स आर नेविगेबल विच अलाउज इजी ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी के ज़माने में मॉडर्न इंडिया में तो नहीं, लेकिन जो हमारा एंशिएंट इंडिया था वहाँ पे जो नेविगेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रिवर्स का इस्तेमाल किया जाता था। थस ये प्रमोट करते हैं ट्रेड और कॉमर्स दोनों को। या इसका मतलब है कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में सेटलमेंट भी हुआ
ट्रेड कॉमर्स का भी डेवलपमेंट यहीं से होना स्टार्ट हुआ, मूवमेंट भी लोगों का अच्छा खासा हो जाता था। तो ये हमारा था टॉपिक नॉर्दर्न प्लेन्स। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।